साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में पेमेंट वाउचर का यूज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट वाउचर से पहले कंट्रा वाउचर और टैली क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, ग्रुप, बहुत सारी चीजें हमने बताई। जिसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे सारे वीडियो नंबरिंग करके दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम आज यहाँ पे जानेंगे पेमेंट वाउचर का यूज क्या होता है और पेमेंट वाउचर का यूज कैसे करते हैं। तो पहले तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट लिख रखा है जहां से आप क्लियर कर सकते हैं पेमेंट वाउचर। अब ये आपका पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर का यूज क्या होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, थोड़ा सा आप जूम भी बड़ा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है पेमेंट वाउचर का यूज, इस्तेमाल मनी पेमेंट का रिकॉर्ड, मनी मतलब पैसा, पैसे के पेमेंट का रिकॉर्ड रखने में होता है। लेकिन इसका एक नियम ये भी याद रखिएगा, कैश या चेक द्वारा। इसमें दो ही तरीके से पैसे का पेमेंट होगा, कैसे, कैश या चेक द्वारा। तीसरा कोई तरीका इसमें अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जब आप सिंगल मोड वाउचर एंट्री में काम कर रहे होंगे तो वहां पे आपको दो अकाउंट मिलेंगे, एक हिडर अकाउंट मिलेगा, दूसरा लाइन अकाउंट मिलेगा। अब ये हिडर अकाउंट क्या होता है, आप देखें यहां पे ये है हिडर अकाउंट और ये है लाइन अकाउंट। अब अगर आप हिडर अकाउंट पर हैं तो हिडर अकाउंट का नियम याद रखिए, यहां पर कैश और बैंक अकाउंट, यहां पे कौन सा बैंक क्या होगा, यहां पे कैश या बैंक अकाउंट होगा जहां से राशि का भुगतान किया गया है। मतलब एक बात ध्यान दीजिए कि यहां से पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, यह अकाउंट क्रेडिट होता है। मतलब हिडर अकाउंट क्रेडिट होगा और हिडर अकाउंट ही राशि, राशि मतलब अमाउंट, पैसा, मनी, भुगतान का मतलब पेमेंट। कौन पेमेंट कर रहा है, हिडर अकाउंट पेमेंट कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हिडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा लिखा है यहां पे हमने लाइन अकाउंट। अब ये लाइन अकाउंट क्या होता है, लाइन अकाउंट समझिएगा, लाइन अकाउंट आपका ये पार्टिकुलर्स होता है। तो लाइन अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, दूसरे लेजर अकाउंट, अब दूसरे कौन से लेजर अकाउंट होंगे, वह लेजर अकाउंट होंगे जो कैश और बैंक नहीं होंगे। मतलब कैश और बैंक को छोड़कर, कैश बैंक अकाउंट नहीं, मतलब कैश और बैंक को छोड़कर बाकी सभी दूसरे लेजर अकाउंट जिसे भुगतान किया गया है। मतलब हिडर अकाउंट पेमेंट कर रहा है, लाइन अकाउंट को कर रहा है, ये अकाउंट डेबिट होते हैं। मतलब इसका यह है कि लाइन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी एक नियम ध्यान दीजिएगा, निगेटिव राशि वाले अकाउंट। निगेटिव राशि का मतलब जैसे अगर किसी भी अमाउंट को इंटर करते समय आपने माइनस का चिन्ह लगा दिया तो वो निगेटिव राशि होगी। तो निगेटिव राशि वाले अकाउंट, जैसे कटौती के लिए, कटौती का मतलब समझा दूं, जैसे मान लीजिए आप कंपनी के मैनेजर हैं या आप कंपनी में अपने वर्कर को पेमेंट दे रहे हैं और वर्कर ने ऑलरेडी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रखा है, तो वो 5,000 माइनस करके बाकी का सैलरी उसको आप पेमेंट करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कटौती के लिए मतलब उसको काटा जाएगा, तो उसमें पहले माइनस लगाया जाएगा, उसके बाद इंटर किया जाएगा। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वह अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर, अगर बात समझ में आ गई हो तो आप सब देख लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा, एक बार बैक करके देखिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज करने। तो पेमेंट वाउचर के लिए हमें क्या क्या लेजर क्रिएट करने होंगे, एक तो हमें करना होगा कैश या बैंक लेजर। तो मैं आपको दिखा दूं, मैंने ऑलरेडी कैश और बैंक लेजर बना रखा है। अल्टर पे चलेंगे, लेजर पे आएंगे, यहां पे मैंने दो बैंक अकाउंट बनाए, एक बैंक एसी, दूसरा एचडीएफसी, और कैश ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पे कैश भी बना हुआ है। अब फिर अगला लेजर क्या बनाना है, अगला लेजर कौन सा बनाना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझ में आएगा। दूसरे लेजर अकाउंट कौन से, कैश और बैंक को छोड़कर, तो कैश और बैंक को छोड़कर बाकी सभी होंगे। तो अब यहाँ पे कैश और बैंक के अलावा दूसरे लेजर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम क्रिएट पे आते हैं और लेजर पे आके एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम नया लेजर क्रिएट करेंगे। अब ये लेजर किस चीज का होगा ये भी आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कि सप्लायर का लेजर आप क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, या आप सेल्स का लेजर क्रिएट करने वाले हैं, या आप सरेंडरी डेबिटर्स, क्रेडिटर्स,
एज योर विश, आप जो भी लेजर क्रिएट करने वाले हैं, या आप मान लीजिए कोई भी, आप चलिए सप्लायर ही बना देते हैं। तो इस सप्लायर का नाम हम डाल देते हैं राम, और फिर इंटर करते हैं। अब सप्लायर के लिए आपने मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया कि हमने जो नियम बताए थे आपको, वो नियम आपको याद होने चाहिए। नहीं अगर आपको याद है तो आप पिछले वीडियो में जाके वहां से आप रूल्स देख लीजिएगा, क्या रूल कहता है कि कौन सा लेजर क्रिएट करना होगा। तो अब यहाँ पे हम लेजर के लिए क्या चुनेंगे, अंडर ये ग्रुप चुनेंगे। तो ग्रुप में यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें चुनना है सेकेंडरी क्रेडिटर्स। तो जैसे ही हमने सेकेंडरी क्रेडिटर्स चुना तो आगे बाकी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, क्या होगा ये अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे पिन कोड जरूर डालिएगा, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सारी चीजें नॉर्मल रहने दीजिए, फिर इंटर यस कर देते हैं। अब ये हमने सप्लायर का लेजर बना दिया। सप्लायर कौन है, राम। अब आते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज करने वाले हैं। तो सप्लायर को कैश में अगर पेमेंट किया जा रहा है तो किस तरीके से उसको पेमेंट करना होगा। तो पहला तो अकाउंट पे, हिडर अकाउंट पे आपको करना होगा कैश। यहाँ पे हम कैश को चुनेंगे। अब फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स पे आएंगे। अब पार्टिकुलर्स पे आके हम सप्लायर का नाम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे सप्लायर का नाम चुन दिया। अब कितने का पेमेंट किया गया, जितना पेमेंट किया गया, अब मान लीजिए 25,000 रुपए का पेमेंट सप्लायर को किया गया। तो अब इंटर करते हैं। तो ये कैसे यहाँ पे वन अकाउंट किया गया या एडवांस में किया गया, न्यू रेफरल, तो आप अपने अकाउंट ऑन अकाउंट ही रहेगा, तो ऑन अकाउंट कर दीजिए। फिर यहाँ पे डीआर रहेगा, डेबिट कर दीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। फिर आप इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने किसके लिए दिया। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया अमाउंट पेड इसके लिए टू, अब किसको दिया, राम को दिया। फॉर किसके लिए दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए परचेज, मेडिकल स्टोर किस चीज का है, मान लीजिए चलिए हमारी कंपनी जो काम करती है मोटर्स की करती है, तो हमने किया परचेज मोटर पार्ट्स। अब इंटर करते हैं और इंटर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक जो है पेमेंट हमने कर दिया। कैसे किया, ये हमने कर दिया किसको, सप्लायर को कैश में पैसा दे दिया। ये तो हो गया सप्लायर को अगर आपने कैश में पैसा दिया तो। अब दूसरा हम अगर यहाँ पे दूसरा पेमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, चलिए एक और लेजर बनाते हैं। यहाँ पे हम इसका बना देंगे सैलरी के लिए बनाते हैं लेजर। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट, और फिर लेजर पे आएंगे। अब यहाँ पे तो यहाँ पे सैलरी कर देते हैं। अब सैलरी के लिए यहाँ पे लेजर चुनेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और बाकी चीजें आप वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हम जीएसटी और बाकी चीजों के विषय में नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। एक लेजर और बनाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कटौती भी दिखाना चाहते हैं कि इतना उसका मान लीजिए कि टैक्स कटा, तो टैक्स के लिए भी हम बना देते हैं। चलिए एक बना देंगे, मान लीजिए कि पेंशन फंड है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पी टैक्स कर देते हैं, या पेंशन फंड कर देंगे, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से इसको बताना चाहें। तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस कर देंगे। अब इंटर करते हैं। बाकी यहाँ पे जीएसटी लग रहा है या अदर करके आगे बढ़ जाते हैं, इनके विषय में हम आगे बात करेंगे। अब फिर बैक हो जाते हैं। अब फिर आ जाते हैं हम वाउचर्स पे। वाउचर पे आने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा सैलरी जा रही है कितनी, 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए या जो भी जा रही है सैलरी, वो दे दीजिए। अब स्पेस पहले से, अब इसमें से माइनस लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए टैक्स कटौती के बाद, हमने बात किया था टैक्स कटौती के
बाद या कोई भी कुछ अगर आप काटते हैं, काट के तब सैलरी पेमेंट करते हैं तो पहले माइनस लगाना होगा। अब मान लीजिए कि 50,000 रुपए पहले इसमें माइनस कर देना है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये डेबिट हुआ। नियम जो कहता है वो नियम हमेशा वर्क करेगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है माइनस लगा के अगर करते हैं तो वह क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट हो गया है। तो अब इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं। अब ये कैसे पेमेंट किया गया, चेक से, कैश, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी चीजें अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। अब नरेशन हमें क्या भरना है, नरेशन क्या होता है, नरेशन में आप क्लियर करते हैं कि आप क्या किए हैं या ये क्या किया गया है। तो इससे हमें सारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या होना है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि अब चेक नंबर जो भी आपका चेक नंबर है वो लिख दीजिए, से सैलरी पेड की गई टू, अब किसको दिया गया, सैलरी। अब आप उसका नाम लिख सकते हैं या जो भी है वो आप अपना डिटेल यहाँ पे लिख के फिर इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जिसको दिया गया वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आप पेमेंट वाउचर का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पेमेंट वाउचर समझ में आया होगा। अगर वीडियो में आपको वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।